सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2023 में नवंबर से पढ़ाई कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। जून, जुलाई, अगस्त, मई, इन सारे महीनों को गवा दिया है और वो नवंबर से पढ़ाई करना चाहते हैं। वो तो नवंबर से पढ़ाई कैसे करें जिससे क्लास 10th में इस बार टॉप कर सकें। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि नवंबर से पढ़ाई कैसे करें जिससे कि आप क्लास 10th में टॉप कर सकें। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है जिससे कि आपको सबसे पहले यहाँ दिया है आपका आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम में कैसे टॉप कर सकते हैं। आपको यहाँ से ध्यान से देखना है वीडियो को, ठीक है। फिर देखिए यहाँ समय दिया आपका नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन, जनवरी 31 दिन। अब आपके पास केवल 3 ही महीने बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इनमें देखिए आपका क्या है, केवल आपके यहाँ दिया है 3 महीने बराबर 90 दिन। आपके अब 3 महीने बचे हैं, उनमें आप कितने दिन हैं, 90 दिन है। केवल आपको 90 दिन बचे हैं जिसको आपको तैयारी करना है। इन 90 दिन में अगर आपने तैयारी ढंग से की, जो मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से की, तो आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो आपको इन 90 दिन में आपको दोस्तों को छोड़ देना है, रिश्तेदारी में बारातें करना छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप इन 90 दिन में ये सब काम करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में टॉप नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इसीलिए आपको केवल 90 दिन आपके लिए अपने लिए दे दीजिए जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि बाद में आप जितना भी चाहें उतनी अय्याशी करें, उतना घूमें, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मात्र आपके पास केवल 3 ही महीने बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो ये भी आपके महीने अगर आप उन महीनों की तरह गवा देंगे जो आपके महीने निकल गए, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो इसीलिए आपको इन महीनों में, अब मैं बताऊंगा आपको 90 दिन में आपको केवल कैसे तैयारी करनी है। आपको केवल ध्यान रखना है कि आपके 90 दिन बचे, ठीक। तो अब मैं आपको बताता हूँ 90 दिन में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो देखिए, आपका जो इस बार 2023 का बोर्ड का पेपर है, पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ दिया है विषय, सबसे पहले दिए विषय हेडिंग। यहाँ देखिए क्या दिया है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, कंप्यूटर की जगह आपका संस्कृत या उर्दू भी हो सकता है, ठीक। तो आपके केवल 6 सब्जेक्ट हैं, ये तो आपको पता होगा ना। इन्हीं में से आपका 6 सब्जेक्ट होंगे, ठीक। अब आपको बताता हूँ इन 6 सब्जेक्ट का किस तरीके से पेपर आएगा, ठीक है। तो देखिए आपका 30 नंबर का आपको प्रैक्टिकल तो मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपको देखिए 30 नंबर का प्रैक्टिकल तो आपको हाई स्कूल में मिलता है। तो सारे सब्जेक्ट के आपके 30 नंबर के प्रैक्टिकल मिलेंगे। तो ये देखिए आपका प्रैक्टिकल नंबर है 30 नंबर, ठीक। और फिर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पहले आपका पेपर कितने 70 नंबर का आता, ठीक। तो इस बार भी आपका 70 नंबर का पेपर है। अब मैं आपको बताता हूँ 70 नंबर का किस तरीके से पेपर आएगा, क्योंकि पेपर में चेंजेस कर दिए गए हैं, ठीक। तो देखिए मैं बताता हूँ 70 नंबर का आपका पेपर किस तरीके से आएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ओ दिया है, जो ये बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। तो 20 नंबर एक सब्जेक्ट से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन लिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए जाएंगे और 30 से मतलब है आपका थ्योरिकल, मतलब लिखने वाले लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो आपके 50 नंबर के आएंगे, ठीक। तो 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएंगे और 20 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, और 50 नंबर आपके लिखने के प्रश्न होंगे, ठीक। तो 100 नंबर का पेपर बन गया, ठीक है। तो इसीलिए देखिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किससे कितने नंबर लाना है, ठीक, इन 3 महीनों में, ठीक है। फिर देखिए प्रैक्टिकल के आपके टोटल नंबर जोड़ेंगे तो आपके कितने नंबर आ जाएंगे, 180 नंबर होंगे प्रैक्टिकल के, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न मतलब बहुविकल्पी प्रश्न जोड़ेंगे 20 नंबर के, तो उसके आपके 6 सब्जेक्ट के हो रहे हैं 120 नंबर, ठीक। और थ्योरिकल के आपके हो गए 300 नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ इनमें से कितने नंबर आपको लाना है जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकेंगे, ठीक है। तो देखिए जो 180 नंबर है इसमें से आपको 175 नंबर या 176 नंबर भी ले आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के नंबर है उसमें से आपको 110 नंबर तो लाना ही लाना है, ठीक है। और फिर देखिए थ्योरिकल में से जो 300 नंबर है थ्योरिकल के, वो उसमें से आप 280 नंबर ले आए तब भी चल सकता है, ठीक है। तो आपको क्या है, ये इतने नंबर में से इतने नंबर आपको लाना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। और देखिए आपको कुछ और बातें भी ध्यान रखनी है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बना सकती है, ठीक, टॉप करवा सकती है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ ध्यान दे, यहाँ लिखा है ध्यान दे। तो देखिए पहली हेडिंग इसमें दी है, सबसे पहले सोशल मीडिया वर्सेस WFI शॉर्ट। अब आप कहेंगे ये क्या है, देखिए सबसे पहले सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियो, ठीक है, इनको बिल्कुल अवॉइड कर देना है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। आपको बस यही ध्यान रखना है, आपके पास 90 दिन बचे, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल आपको जो मैंने बताया इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आपको सोशल मीडिया जो है व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको बिल्कुल भी नहीं चलाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी भी नहीं चलाना, आपको चलाना है पर अभी नहीं चलाना, ठीक, क्योंकि अब
अगर आप अभी चलाएंगे इसमें आपका 1-2 घंटा ऐसे ही चला जाता है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमारा समय कहाँ गया। ठीक, तो इसीलिए इनको अभी 3 महीने के लिए केवल बंद कर देना है, आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है। ठीक, अगर आपने 3 महीने के लिए इनको छोड़ दिया तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, देखिए दूसरी जो आपको बात ध्यान रखनी है वो है, देखिए आपका दूसरा टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको बिल्कुल रट लीजिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। क्योंकि देखिए आपके ऑब्जेक्टिव नंबर आपके कितने 120 नंबर के ऑब्जेक्टिव नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न है उनको रट लीजिए, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने तैयार की तो आपके 120 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक, और फिर देखिए तीसरी जो आइडिया है उसको आपको ध्यान रखना है, थ्योरी की तैयारी करें, प्रत्येक विषय को बराबर समय दें। आप कहेंगे थ्योरी क्या मतलब, जो मैं आपको बता दूं, जिससे जो क्वेश्चन लिखे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन याद करने की, तो उनकी तैयारी करना। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल की तैयारी करने लगते हैं, जैसे फिजिक्स की न्यूमेरिकल है और मैथ वगैरह के, उनकी खाली न्यूमेरिकल में ध्यान देते हैं और थ्योरिकल पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते। तो इसीलिए देखिए आपको बता दूं, थ्योरिकल की सारी तैयारी हमारे ARS पॉइंट चैनल पे है। आप चाहे तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट की वीडियो देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक ज्ञान, इन सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। और हमारे इस चैनल पर आपको PDF भी दिया जाएगा और जो भी मॉडल पेपर है वो दिया जाएगा। तो इसीलिए कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है कि सारी थ्योरिकल की तैयारी हमारे इस चैनल पर हम करवा रहे हैं। तो देखिए आपको थ्योरिकल की सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है, प्रत्येक विषय को बराबर समय देना है। आपको ये नहीं कि मैथ और इंग्लिश है, साइंस है, इन पर ज़्यादा ध्यान देना, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देना, ऐसा नहीं। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की बराबर तैयारी करना है। और फिर देखिए चौथी आइडिया जो आपको ध्यान देनी है वो है आपका पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र सॉल्व करें। जो आपके पिछले साल के मॉडल पेपर है उनको सॉल्व करें। देखिए मॉडल पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो मॉडल पेपर है वो 100 नंबर का तो आता है, ये 100%, उसमें से आपका क्या है 30% बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखिए जो प्रश्न पत्र है पिछले साल का मॉडल पेपर उसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या है झिझक निकल जाएगी कि बोर्ड का पेपर किस तरीके से आएगा, किस तरीके से दिखेगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी डॉट आपके क्लियर हो जाते हैं जब आपको मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक, और आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका टाइमिंग भी बढ़ जाएगी सॉल्व करने की। ठीक है, जो भी आपकी घबराहट होगी वहां पेपर देखकर वो सारी के सारे घबराहट निकल जाएगी और इससे आपके क्या है 30% आपका क्लियर हो जाता है। ठीक, तो आपको क्या है पिछले साल के जो भी पिछले साल के मॉडल पेपर है 2-3 साल के, वो आपको जरूर सॉल्व करके जाना बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तब आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और देखिए 5वीं आइडिया जो आपको तैयार करनी है वो है, देखिए आपका लिखावट पर विशेष ध्यान दें। जो भी आपकी राइटिंग है उस पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर नहीं देगा। और इसीलिए आपको क्या है राइटिंग को सुधारना है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग ठीक होगी तो आप बोर्ड एग्जाम में साफ साफ लिखेंगे, काट कूट नहीं करेंगे ज़्यादा। और अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं होगी तो आप काट कूट ज़्यादा करेंगे, साफ साफ नहीं लिखेंगे। इससे क्या एग्जामिनर कहेगा बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा, वो आपके नंबर काट लेगा। ठीक, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आपको जो भी आपकी राइटिंग है उस पर ध्यान देना है। डेली से 1-2 पेज जरूर सॉल्व करना है। ठीक, जब आप 1-2 पेज सॉल्व करेंगे डेली लिख लिख कर देखेंगे तो आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और आप ज़्यादा काट कूट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, और फिर देखिए छठी जो हेडिंग है वो आपको ध्यान रखनी है वो है, देखिए आपकी प्रत्येक विषय की क्लास जरूर अटेंड करें। जो भी सब्जेक्ट है आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सारे सब्जेक्ट की आपको जो भी क्लास है वो उसको अटेंड करना है, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली वीडियो अपलोड कर दी जाती है, उसकी क्लास आपको जरूर अटेंड करनी है, जिससे कि आपको कोई भी न्यू अपडेट आए या जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे छूट नहीं पाए। ठीक, तो इसलिए आपको क्या है प्रत्येक क्लास मतलब प्रत्येक विषय की आपको क्लास जरूर अटेंड करनी है। ठीक, तो और देखिए 7वीं हेडिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है, देखिए जो भी पढ़े उसे रिवीजन जरूर करें। देखिए अब मैं आपको बताऊं, जो भी आप पढ़ें उसको रिवीजन जरूर करें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं करके आएंगे। क्योंकि देखिए रिवीजन आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को ज़्यादा लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा समय के लिए याद रखना है तो उसके लिए आपको क्या है रिवीजन करना जरूरी है। ठीक, तो इसीलिए आपको क्या है रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन करेंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसको आप, या मैंने आपको जो बातें बताई इनको आप अगर आपने ध्यान से फॉलो किया और जो भी मैंने आप जिस तरीके से बताया इस तरीके से अगर आपने फॉलो किया बोर्ड एग्जाम में, तो आप भी इस बार क्लास 10th के टॉपर बन सकते हैं। ठीक, केवल आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके केवल 3 महीने बचे हैं। अगर आप इन 3 महीनों में तैयारी नहीं करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो इसीलिए आपको क्या है इन 3 महीनों में ध्यान से तैयारी करनी है 2023 बोर्ड एग्जाम के छात्र। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक